सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 के मॉडल सेट, जो कि आपके इस चैनल के माध्यम से पहली बार मॉडल सेट कराया जा रहा है। इसमें आपके जीएस और जीके के टोटल क्वेश्चन जो है आपका 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको मिक्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपके 30 से 35 के बीच में आपका स्कोर्स आ रहा है तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से तैयारी हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है सारे आपके टू द पॉइंट आपके एग्जाम के माध्यम से होगा। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। अगर इस सेट के करने के बाद अगर ये जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मेरा लगातार डेली आएगा, अगर इस सेट को कर लेते हैं तो आपका 100 और 110 के जो है स्कोर करने पे आपका कोई नहीं रुकेगा। यह फुल गारंटी के साथ आपका जो है इस चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि यह जो है 50 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था। यह क्वेश्चन आपके क्लासेस में कराए गए हैं, तो इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि कब जो कराया गया था। यह जो आपका कराया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1600 ईस्वी में, तब आपका जो है यह महारानी एलिजाबेथ द्वारा यह व्यापार का चार्टर अधिनियम किया गया था। बात ठीक है। चलिए एक का आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र उदारवादियों का भी वर्म था। निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं था। निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव ही आपका ऑप्शन देना है, यानी कि एमजी गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एमजी गोविंद रानाडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। बाकी जो है बिपिन चंद्र पॉल यहाँ पे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक, ये थे आपका गर्म दल के यानी कि उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उनके कौन से परिणाम बाद में घातक हुए। जो आपका 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, बाद में कौन सा परिणाम घातक हुआ था? तो वो हुआ था आपका कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति असंतुष्ट की नीति का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपका लॉर्ड लिनिथगो के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनिथगो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहली संस्था थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। साइमन कमीशन यानी कि जो 7 पॉलिसी था, साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था, उसमें कह रहा है कि आपका कौन सा कथन जो है सिफारिश का सही स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है। तो इसमें था कि इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायक की उन्मूलना का सुझाव दिया गया। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कह रही है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। सही बात है। उन्होंने किस पार्टी जो है कि टिकट से चुनाव जीता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला था। यह जो है आपका लिबरल पार्टी से जो है चुनाव लड़े थे। एक भारतीय होके ब्रिटिश से, वो भी लिबरल पार्टी से टिकट मिला और उससे चुनाव लड़े और जीत भी गए। बात समझ में आ रहा है। तो लिबरल पार्टी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत पर हुर्रियों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। भारत पर जो जितने आक्रमण हुए थे उसमें एक हुर्रियों है। क्या है? हुर्रियों है। यह जो प्रथम आक्रमण कब हुआ था यह आपको बताना है। तो यह हुआ था आपका स्कंदगुप्त के समय। कब हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो एहोल अभिलेख जो है आपको पुलकेशिन द्वितीय के शासन से संबंधित है। कितना? पुलकेशिन द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित किया हुआ है। तो यह आपका मुंडक उपनिषद में किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत किस संबंध में शाखा में है। ठीक है, इसका संबंध जो है किस शाखा से संबंध में है, यानी कि महात्मा बुद्ध का किया हुआ है। यह इसका आपका हो जाएगा महायान हो जाएगा, महायान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। अकबर द्वारा बनाया गया था एक भवन था जिसका नाम था उपासना, सभी लोग जाके उसमें इबादत करते थे। उसका नाम क्या है? तो वह उसका नाम है इबादत खाना। क्या नाम है? इबादत खाना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इबादत खाना कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बड़ा किसके शासन काल में सुविख्यात थे। तानसिंह थे और बैजू बावरा था, वह किसके शासन काल में मतलब प्रख्यात थे, वो आपको बताना है। तो ये थे सभी अकबर के। ठीक है, अकबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि न्यू काउंसिल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्माता निर्यात बंदरगाह है वो किस देश में है। यानी कि न्यू कैसल पोर्ट जो है वो कोयला का सबसे बड़ा निर्यात है, वो कहाँ है आपका? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर, ठीक है, दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको बताइए। तो यह हो जाएगा आपका जो है नल्लाम पहाड़िया, जावेदी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया और अन्नालाई का पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है अपने मार्ग यानी कि रास्ता बदलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। तो वो हो जाएगा आपका कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? यह आपका लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, साइंस से क्वेश्चन है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, बिल्कुल सही है। यह एक ऊर्जा का रूप है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, यह आपको बताना है। तो इसमें होती है आपका किण्वन होती है। पहला नंबर ही आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए। इसमें जो है इसका आकार जो है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइंस के क्वेश्चन है। वायुमंडल में प्रकाश की जो है विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में है प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। यह आपका धूलकण के कारण आपका विसरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है। ठीक है, यह आपका जो होता है शून्य होता है। क्या होता है आपका? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्प जो है विषरोधी सुई किस तत्व पर एक यौगिक है। ठीक है, यानी कि सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, वो आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण यौगिक हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। यानी कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। तो ML इनवर्स T इनवर्स 2। ठीक है, ML इनवर्स T इनवर्स 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है कि जैव सेल क्या है। जैव सेल क्या है वो आपको बताना है। तो जैव सेल एक कोयला है। क्या है? जैव सेल एक आपका कोयला है।
ठीक है, आप लोग आंसर देते चलिएगा और याद करते चलिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर कितना सही होगा। यदासत स का संबंध जो है मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में होता है? ठीक है, तो ये होता है सेरेब्रम में होता है। कहाँ पे होता है? सेरेब्रम में आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। कह रहा है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं करता है। सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेंगना। कितना होता है? रेंगना। ठीक है, रेंगना होता है, यानी कि कोई भी जो सांप होते हैं वो सब क्या करते हैं? सरीसृप यानी रेंगते हैं। ठीक है, तो आप लोग 28 का आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व O2 है। ठीक है, O2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन से आप लोग आंसर बताइएगा। 30 का आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और बहुत आसानी क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है सांसद होता है। जब मौलिक का निलंबन करता है तो कौन करता है? तो सांसद करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जाता, निरस्त नहीं किया जाता है। ठीक है, बस निलंबन यानी कुछ समय के लिए आपका निलंबन स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल जो है समाप्त 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा यानी धन निकाला जाता है? यानी कि संचित निधि में जो आपका पैसा कलेक्ट रहता है, कभी आपातकाल पड़ने पर इस स्थिति में पैसा निकाला जाता है। तो वही कहता है कि किसके जो है पैसा निकाला जाता है, किसके अनुमोदन से निकाला जाता है, वो आपको बताना है। तो भारत के संसद, जब तक भारत के संसद नहीं बोलेगा तब तक पैसा नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। विधि के समक्ष समता जो है वह किस देश से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया? सेम क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया हुआ है? ठीक है, यानी कि जो संशोधन कर सकते हैं उसमें, तो कौन से भाग में किया हुआ है वो आपको बताना है। तो भाग 20 में आपका यह संशोधन किया हुआ है। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कर रहा है कि पहला और दूसरा को उल्लिखित करना है। ठीक है, पहला और दूसरा को उल्लिखित करना है तो वो आपको बताना है। ठीक है, यानी कि भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख किस में किया हुआ है? 8वीं अनुसूची में किया हुआ है। ठीक है, दल बदल विरोधी नियम किस में किया हुआ है? तो दल बदल 10 से दल 10 से 10 10वीं में किया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस में किया हुआ है? तो यह आपका 11वीं अनुसूची में किया हुआ है। बच गया क्या? भूमि सुधार, तो यह आपका 9वीं अनुसूची में है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? देख लीजिए, आपका 2143 किस में है? बी में है। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? वो आपको बताना है। तो यह आपका लॉर्ड मैकाले के जो है उस कार्य में किया हुआ था, अध्यक्षता में किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति जो है प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? वो आपको बताना है। यह आपका हो जाएगा गुलाबी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे ही झींगा की बात करें, प्याज की बात करें, तो एक कलर से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति के आपका बात हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे आप लोग बताएंगे? कल आपको क्लास हुआ था ऑपरेशन फ्लड जो है, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों में ब्रिटेन वुड्स जो है जुड़वा के नाम से जाना जाता है?
वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष जो है भारतीय जो है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो आपको बताना है। तो वो आपका 1949 में आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। हिंदू राष्ट्र बनाने का अधिकतर जो है मांग उठते रहता है, तो ये किसका है, तो वी.डी. सावरकर जी का है। किसका है, वी.डी. सावरकर जी का है हिंदू राष्ट्र बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में आयकर क्या है। भारत में जो आय का कर लगता है वो क्या है, भारत का आयकर क्या है, तो वो आपका एक प्रत्यक्ष क्या है, प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है, तो वो जो है किस राज्य का है, तो वो आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि हिमानी उत्तम जो है पर्व का संबंध किस खेल से है। ठीक है, हिमानी उत्तर पर्व जो है का संबंध किस खेल से है, वो आपको बताना है। तो वो आपका मल्लब खब से है। ठीक है, मल्ल खब से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका लिखा हुआ निपख आंदोलन। निपख आंदोलन का प्रणेता कौन थे, तो निपख आंदोलन का प्रणेता आपका दादू दयाल थे। ठीक है, दादू दयाल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि द्रकमा सिक्का, द्रकमा सिक्का किसने चलाया। तो द्रकमा जो है सिक्का वो किसने कराया, तो ग्रीक ने चलाया था। किसने, ग्रीक ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमिनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उससे क्या बनता है, तो वो आपको बताना है। तो उससे आपको खादर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आपको थाइकोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, थाइकोक्लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है कि बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड आपका संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका भी वही हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या कर रहा है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यह आपका क्या किया गया था, अर्नाल्ड टैम्बी द्वारा। ठीक है, अर्नाल्ड टैम्बी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग आज हम लोग मॉडल टेस्ट सेट का 1 नंबर देखे हैं सेट। इसमें आपका 50 क्वेश्चन कराया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका कितना जो सही हुआ है। अगर यह सेट को आप लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं, आपका जो है 110 प्लस आने में आपका मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जाना कि किस तरह से आपका जो है मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, या फिर पॉलिटी को, या फिर साइंस को। सारे क्वेश्चन को हम लोग 50 क्वेश्चन में हम लोग समाहित करके देख लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।